मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखिएगा दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला होता है एक कभी नहीं यानी कि नेवर से बनेगा, और एक होता है जो जिसमें नॉट आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है, अगर कभी नहीं आता है, जैसे कभी भी कोई सेंटेंस है, अगर उसमें कभी नहीं आता है तो हम नेवर लगा देते हैं। ऑर्डिनरी सी बात है, आपको पता भी होगा, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर बनाते हैं। और अगर कभी नहीं नहीं आता है, केवल नहीं आता है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड। तो डिड के साथ हम नॉट लगा देंगे। बिल्कुल इजी है, मेरे साथ समझिएगा, कहीं जाना नहीं है। हाँ, अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप भी पढ़ाई का भरपूर आनंद ले सकें। देखिएगा, उन्होंने कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं की। ठीक है, तो उन्होंने, हमने देखा यार, आगे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। तो उन्होंने की अंग्रेजी हम बनाएंगे दे। क्या बनाएंगे, दे। दे यानी कि उन्होंने। अब कभी नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी नेवर। दे नेवर। ठीक है, अब नेवर यानी लग गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। क्या आती है, सेकेंड फॉर्म, यानी कि उपेक्षा होता है इग्नोर, अनदेखा करना। ठीक है, इग्नोर में ईडी जोड़ देंगे, इग्नोर्ड। ठीक है, इग्नोर, इसको आपने कई बार सुना भी होगा, इग्नोर्ड। दे नेवर इग्नोर्ड किसी को, किसी की यानी एनीवन, एनीवन, एनीवन यानी किसी की। दे नेवर इग्नोर्ड एनीवन, उन्होंने किसी की उपेक्षा नहीं की। तुमने कभी पतंग नहीं उड़ाई। तो कभी नहीं आया ना, इसकी अंग्रेजी तो हम नेवर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेवर। ठीक है, तो तुमने यानी कि यू। अब कभी नहीं की अंग्रेजी यहां लगा देंगे हम नेवर। यू नेवर, पीछे पहुंचे उड़ाई, उड़ाना होता है फ्लाई, और फ्लाई की सेकंड अवस्था हो जाएगा फ्लू। यू नेवर फ्लू। क्या बचा, पतंग। तो पतंग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द काइट। यू नेवर फ्लू द काइट, तुमने कभी पतंग नहीं उड़ाई। मैंने ऐसे होनहार विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाया। सच कह रहा हूं, आप लोग बड़े मन से पढ़ते हो। मैंने ऐसे होनहार विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाया। तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेवर बनाएंगे। बहुत बढ़िया, नेवर बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, मैंने, आई, और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। आई नेवर, पढ़ाना टीच मीन्स होता है, और टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। क्या होता है, टॉट। आई नेवर टॉट, मैंने कभी नहीं पढ़ाया। किसको, ऐसे होनहार विद्यार्थियों को। तो ऐसे की अंग्रेजी क्या बनेगी, आई नेवर टॉट सच, ऐसे। होनहार ब्राइट, और विद्यार्थी क्या होता है, स्टूडेंट्स। बोला करो मेरे साथ भी, ठीक है, बोला करो आप भी। आई नेवर टॉट सच ब्राइट स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे होनहार विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाया। तुम्हारे भाई ने मुझे गाली नहीं दी। तुम्हारे भाई ने मुझे गाली नहीं दी, सब्जेक्ट निकाली। अब देखो यहां पर कभी नहीं आ रहा है, केवल नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिड, यानी तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, और नहीं के लिए नॉट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, आपको है क्या, योर ब्रदर डिड नॉट। गाली देना अब्यूज, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगा मी। योर ब्रदर डिड नॉट अब्यूज मी, व्यक्ति गाली बहुत देता है एक दूसरे। गाली जानते हो क्या होता है, गाली केवल अपशब्द कहना ही गाली नहीं होता है। गाली को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं बेशब्द क्रोध के समय उत्पन्न हृदय में। ठीक है, गाली को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्रोध के समय मन में, दिमाग में उत्पन्न वे विचार जो दूसरों के हृदय को झकझोर कर रख दे, उन्हें गाली कहते हैं। अपने शब्दों में हम इस तरीके से बता सकते हैं गाली कहते किसे हैं। तुमने उन गरीब लड़कों की मदद नहीं की। तुमने यानी कि यू, नहीं आया ना बेटा, क्या लगा देंगे,
डिड नॉट, यू डिड नॉट, पीछे पहुंचो, मदद करना, हेल्प, क्या होता है, हेल्प, यू डिड नॉट हेल्प, किसकी, उन गरीब लड़कों की, उनकी अंग्रेजी क्या बनाओगे, दोज, गरीब क्या होता है, पुअर, और लड़की क्या होता है, बॉयज, यू डिड नॉट हेल्प दोज पुअर बॉयज। आगे, एक माँ अपने पुत्र के लिए अलग नहीं हुई, माँ के महान प्रेम को तो आप लोग जानते ही हो, माँ माँ होती है। ये सेंटेंस आपको बनाना है कमेंट बॉक्स में, अलग की मीनिंग हो जाएगी पार्ट, क्या हो जाएगी, पार्ट मीन्स अलग होना, ठीक है। और जरूर कमेंट में बताएं किस तरीका से बनेगा, मैंने बताया भी था, एक सेंटेंस में आपसे भी पूछूंगा, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।